जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। चर्चा करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में कि 2 जुलाई के लास्ट 24 आवर्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या हुआ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट और आपके काम में आ सकता है। तो जो पहली खबर आती है कि चल्ला श्रीनिवासन लू सेट्टी जो है वो एसबीआई के नए चेयरमैन बनेंगे। एक इंस्टीट्यूशन है जिस इंस्टीट्यूशन का नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में चल्ला श्रीनिवासन लू सेट्टी का नाम सिफारिश की है। और वर्तमान में ये इंटरनेशनल बैंकिंग, ग्लोबल मार्केट और टेक्नोलॉजी का जो विभाग है उसमें कार्यरत है और वहां पर अपनी सेवा दे रहे हैं। बैंक के वर्तमान चेयरमैन जो दिनेश खारा हैं वो 63 साल के होने के बाद 28 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। और एसबीआई के हिसाब से बात की जाए तो एसबीआई के चेयरमैन की जो लिमिट है वो एज लिमिट 63 इयर्स है। तो 63 ईयर में उनके रिटायरमेंट के बाद मीन्स इंडिया को नया या एसबीआई को एक नया चेयरमैन मिलेगा जिनका नाम है चल्ला श्रीनिवासन लू सेट्टी। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन, इसकी चर्चा करें तो ये इंस्टीट्यूशन कहता है कि एसबीआई के ये जो इंस्टीट्यूशन ना फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो, इसके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदारी होती है। एफएसआईबी की सिफारिश के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति जो समिति है वो फाइनल एक निर्णय लेती है। एफएसआईबी के जो चेयरमैन है वो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव भानु प्रताप शर्मा है। ये क्या करते हैं तो जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए रिकमेंडेशंस देते हैं। इनके रिकमेंडेशन पे कौन काम करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कमेटी होती है। उन अंतिम निर्णय किसका रहेगा? तो अंतिम निर्णय फाइनली कमेटी का ही रहेगा, वो जो डिसाइड करेगी वही होगा। अगली खबर के बारे में चर्चा की जाए तो आता है कि जो एफएटीएफ का जो ग्रुप है उसमें ये हमने कल डिस्कस कर लिया था कि एफएटीएफ के ग्रुप में भारत जो है वो टॉप 5 में क्या हो चुका है, सम्मिलित हो चुका है, जिसमें सिंगापुर में इसका मीटिंग हुआ था। ये कल वाले करंट अफेयर में हमने इसे कवर किया था। नेक्स्ट अगर चर्चा की जाए तो आज कल से 1 जुलाई से भारत में 3 नए क्रिमिनल लॉ जो है वो लागू हो गए। इन क्रिमिनल लॉ को 21 दिसंबर 2023 को भारत की संसद में पास किया गया था और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इसे क्या दे दी? मंजूरी दे दी। अब भारतीय न्याय संहिता कानून में आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त करके 175 के आसपास बदलाव किए गए। इसके साथ ही कानून में 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 365 धाराएं अभी वर्तमान में है, जिसमें से 22 धारा क्या कर चुके हैं हम निरस्त करके हमने 175 के आसपास बदलाव इस नए जो कानून हमने लाए हैं इस कानून में किया। हमने कानून को आज के वर्तमान का जो हिसाब है उस हिसाब से परिवर्तन किया, क्योंकि पुराने जितने भी कानून बने थे वो ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड में बने थे। 1998 में बना सीआरपीसी जो है अब उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लागू किया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए सीआरपीसी के 9 प्रावधान को निरस्त करके 160 प्रावधानों में बदलाव किया है और 9 नए प्रावधान जो है वो लागू किए। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब कुल 533 जो धाराएं हैं वो रहेगी। इनसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कितनी धारा टोटल है, सीआरपीसी को लागू कब किया गया, ये जो कानून है ये क्या कहलाएंगे? तो 2023 कहलाएंगे। इसके अलावा 1872 में जो इंडियन एविडेंस एक्ट कोड जो बना था उसकी जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता जो है 2023 इसको लागू किया जाएगा। मींस अब इंडियन एविडेंस की जगह ये होगा। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 2023 में मौजूद जो कोड के 5 प्रावधानों को तो निरस्त कर दिया है और 23 प्रावधानों में बदलाव के साथ एक नया प्रावधान भी शामिल किया गया। अब इस पूरे कानून में 170 के आसपास धाराएं उपलब्ध है। अब इन कानून के आने के बाद क्या होगा तो वर्तमान में क्या था ना, वो जो कानून बनाए गए थे 1800 ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे, उनकी मूल भावना जो थी वो भावना किस आधार पे थी? तो वो उनके राजशाही जो तंत्र था उस आधार पे, वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के खिलाफ थी। जैसे अभी के हिसाब से बात की जाए तो जो देशद्रोह का कानून है उसको निरस्त करके उसको पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया। बट अब जो पहले क्या था तो अगर किसी पॉलिटिकल या सरकार के खिलाफ भी कोई व्यक्ति बयान देता था तो उसके खिलाफ देशद्रोह का कानून लगाया जा सकता था। अब ऐसा है कि भैया किसी सरकार के खिलाफ बयान देने पे कोई भी देशद्रोह का कानून नहीं लगेगा। वो कब लगाया जाएगा? जब आपके बयान से भारत की जो अखंडता है उस अखंडता पर कोई संशय आएगा तो आपके खिलाफ इस तरह के जो कानून, उसमें एक अलग, उससे देशद्रोह नहीं कहा गया, उसे अलग तरह से उसे क्या किया गया? परिभाषित किया गया। आतंकवाद को भी इसमें एक अलग परिभाषा जो है वो परिभाषा मिली, मॉब लिंचिंग को इसमें परिभाषा मिली और जो महिलाओं के खिलाफ करते हैं जैसे रेप हुआ उनमें जो सजा है वो जो पहले 7 साल हुआ करते थे उसको बढ़ा के अब जो
बालिकाओं में 20 साल और उम्र कैद की जो सजा है उसको सम्मिलित किया गया। तो एक काफी बदलाव इस कोड के साथ में, और उम्मीद ये है कि आने वाले टाइम पीरियड पे अब जो लॉ है उस कानून में और एक शिथिलता आएगी। शिथिलता का मतलब होता है लिबरल। आजकल हम कानून से बड़े डरते हैं, फिर क्या होगा कि कानून के साथ आप रह के न्याय जो है उस न्याय की डिमांड आप आराम से या इजीली कर सकते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस इस कानून के साथ आए। और अभी अगर वर्तमान में करंट अफेयर के बारे में चर्चा करें तो दीज आर द ओनली थिंग्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज के करंट अफेयर के हिसाब से। नेक्स्ट डे मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड विद कल्पक्ष एंड जॉइन द 300 हार्स चैलेंज ऑफ कल्पक्ष। थैंक यू।